थे। सहस भुजासुरपति तब करी, भूषण भूषित शोभा भरी। इस अवसर हरि सोहे, भूषणांग सुर तरवर जैम। कलश हाथ हरि लीने जाम, भासनांग सम शोभाताम। 3 बार कीनो जयकार, कलशोद्धारण मंत्र उच्चार। जब 1000 भुजाओं से युक्त वो सुरपति नरेंद्र हुआ, उसने विक्रिया के माध्यम से 1000 भुजाएं बनाई। तब वो उस समय में आभूषणों से शोभित, उनकी शोभा इस प्रकार से लग रही थी मानो इस अवसर पर वो सौधर्मेंद्र इस प्रकार से शोभायमान हो रहा था मानो भूषणांग कल्प वृक्ष ही वहाँ पर आभूषणों से युक्त हो। और जब इंद्र ने अपने हाथ में कलशों को धारण किया तो उस समय भाजनांग नाम के कल्प वृक्ष के समान उसकी शोभा हो गई थी। उसने 3 बार वहाँ पर जयकार करके और कलशों को वो ढारने लगा मंत्रों के उच्चारण के साथ। इहि विधि सिरि सौधर्माधीश, ढालें कलश स्वामी के शीस। तब सब इंद्र कियो जिन न्योन, अतुल उछाब बड़्यो जग भोन। महाधार जिन मस्तक ढरी, मानो नभ गंगा अवतरी। मुदित असंख्य अमर गण तबे, जय जयकार कियो मिली सबे। इस प्रकार से सौधर्म स्वर्ग के स्वामी ने इस प्रकार से वहाँ पर भगवान के मस्तक पर कलशों को ढाला और सभी इंद्रों ने वहाँ पर जिनेंद्र भगवान का नमन किया और अतुल उत्साह के साथ में वहाँ पर सारे ही संसार का जैसे उत्साह वहाँ पर बढ़ गया था। और महान धारा जिनेंद्र भगवान के मस्तक पर जब छोड़ी तो ऐसा लग रहा था मानो आकाश से गंगा ही वहाँ पर अवतरित हुई हो और असंख्यात अमरगण वहाँ पर मुदित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं और सारे मिलकर के जय जयकार करते हैं। उपजो अति कोलाहल सार, 10 दिस बधिर भई तिहि बार। भयो असम अवसर इहि भाय, बचन द्वार वर्ण्यो नहीं जाय। जा धारा सो गिरी शिखर, खंड खंड हो जाय। सो धारा जिन देह पे, फूल कली सम थाय। उस अवसर पर इतना कोलाहल शोर उत्पन्न हुआ मानो दसों दिशाएं वहाँ पर बहरी हो गई हैं। और उस अवसर पर उस समय जो अवसर था उसकी समानता किसी दूसरे से नहीं की जा सकती और वचन के द्वार से उसका वर्णन करना भी संभव नहीं है। जो धारा यदि पर्वत के शिखर पर गिरे तो पर्वत खंड खंड हो जाता है, वही धारा जिनेंद्र भगवान के देह पर जब आती है तो वो फूल की कोमल कलियों के समान कोमल हो जाती है। अप्रमाण वीरज धनी तीर्थंकर प्रभु होय, ताते तिनकी सकति को उपमा लगे न कोय। नील वरण प्रभु देह पर कलश नीर छबिएं, नीलाचल सिर हेम के बादल बरसे जैम। जिनका अपरिमित वीर शक्ति बल है ऐसे तीर्थंकर प्रभु होते हैं और उनकी शक्ति के लिए कोई भी उपमा लगती नहीं, यानी उपमातीत उनकी शक्ति होती है। उनका नीला वर्ण प्रभु का था और उनकी देह पर जो स्वर्ण कलश से नीर की जो धारा आ रही थी उसकी छवि उस प्रकार से लग रही थी मानो नीलाचल पर्वत के शिखर पर स्वर्ण के बादल ही बरस रहे हों। चली न्योन ते नीर की उछल छटा नभ माय, स्वामी संग अघ बिन भई क्यों नहीं उरद जाय। वहाँ पर जो नवन करते हुए पानी की जो छटा थी वो आकाश में उछल रही थी और उस समय ऐसा लग रहा था मानो वो कह रही हो कि जब स्वामी का मुझे संग प्राप्त हुआ है तो मैं निष्पाप क्यों नहीं होंगी और क्यों मैं ऊर्ध्व गति नहीं करूँगी।
न्योन छटा तिरछी भई तिन यह उपमा धार, दिग्वनिता मुख सोहिए करन फूले उनहार। जिन तन परस पवेत भई सकल जग सुचिकरन, सो धारा मम नेत पाप हरो पावन करो। जो न्योन की नवन की जो छटा वहाँ पर थी वो तिरछी भी हुई, तो उस समय में इस प्रकार की उपमा को धारण कर रही थी, मानो दिशा रूपी स्त्री के मुख में ही वहाँ पर कर्ण फूल शोभायमान हो रहे हों। जिनेंद्र भगवान के तन से स्पर्शित वो धारा पवित्र, जो समस्त जग को पवित्र करने वाली थी, वह धारा हमारे लिए भी नित्य पवित्र करे, हमारे पाप को हरे, ऐसी कामना की गई। ओ सुरेंद्र मज्जन विधि ठान, फिर कीनो गंधोदक न्यान, सो जल लेय विनय विस्तरी, शांति पाठ पढ़ी पूजा करी, शक्र सची सुर आनंद भरे, यथा जोग सब कारज करे, पर दक्षिण दीनी बहु भाय, बारंबार नए सिर नाय। इस प्रकार से सुरेंद्र ने जो नवन की विधि को वहाँ पर किया था, फिर गंधोदक के द्वारा उन्होंने स्नपन किया, अपने गंधोदक को अपने नहीं, इसके बाद ऐसा नहीं है। इस प्रकार से सुरेंद्र ने जो नवन की विधि को वहाँ पर किया था, उसके बाद में गंधोदक यानी सुगंधित जल से स्नपन किया, और वह जल लेकर के उसने विनय के साथ में उसको विस्तार से अपने सिर पर धारण किया, और शांति पाठ पढ़ कर के पूजा को भी वहाँ पर किया। शक्र सची और सारे देव वहाँ पर आनंद से भरे हुए थे, उनका जो जो योग्य कार्य था उसको संपादित करते थे, और उसके बाद में उन्होंने प्रदक्षिणा परिक्रमा वहाँ पर बहुत भावों से भर करके दी, और बार बार वहाँ पर अपने सिर को भगवान के सामने झुकाया। स्वधर्मपति अभिषेक कारक, न्योन पीठ सुदंसनो, गंधर्व गायक निरत कारक, अप्सरा जन संसनो, पंचम पयो निध न्योन कुंड, असंख सुर सेवक जहाँ, तिस जन्म मंगल की बड़ाई, कहन समरथ बुध कहाँ। जहाँ पर सौधर्मेंद्र स्वयं अभिषेक करने वाला हो, और स्नपन पीठ सुदर्शन का मेरु हो, और जहाँ पर गंधर्व जाति के देव गान करने वाले हों, और अप्सराएं जो कि सब जनों से प्रशंसित हैं वहाँ पर नृत्य करने वाली हों, और पंचम समुद्र का जल वहाँ से भर कर के लेकर के आए हों, और असंख्यात देव वहाँ पर सेवा करने वाले हों, उस जन्म मंगल की, उस जन्म महोत्सव की प्रशंसा करने में कौन ज्ञानी समर्थ हो सकता है। पूरन भई सकल सुरासुर देवन ठई, अब इंद्राणी जिनवर अंग, निर्जल कियो बसन सुचि संग, कुमकुमादि लेपन बहुलिए, प्रभु के देह विलेपन किए, इह शोभा इस अवसर मान, किधो नील गिरि फूली सान। जन्म के नवन की विधि इस प्रकार से पूर्ण हुई, और सारे देव देवियों ने वहाँ पर स्थित होकर के उस दृश्य को देखा, और अब इंद्राणी जिनेंद्र भगवान के अंगों को जल सुखाने के लिए, निर्जल करने के लिए पवित्र वस्त्र के माध्यम से उनको वहाँ पर सुखाती है, और उसने बहुत सारे कुमकुम आदि के लेपन किए, और प्रभु के देह पर पवित्र वस्तुओं का विशेष रूप से वहाँ पर लेपन लगाया। इस प्रकार वहाँ पर जो शोभा इस अवसर पर शोभायमान हो रही थी, उसके लिए उपमा दे रहे हैं, मानो नीलगिरी पर जहाँ पर संध्या के समय में पुष्पित हुए हों फूल, वहाँ पर इस प्रकार से लग रहे थे। सिंगार सकल सह कियो, तिलक त्रिलोक नाथ के दियो, मणिमय मुकुट सची सिर धर्यो, चूड़ा मणि माथे विस्तर्यो, लोचन अंजन दियो अनूप, सहज स्वामी दृघ अंजित रूप, मणिकुंडल कानन बिस्तरे, किधो चंद सूरज अवतरे। और सारे श्रृंगार को उसने साथ साथ में किया। त्रिलोकनाथ के लिए उसने तिलक लगाया, और मणिमय मुकुट सची उस समय में सिर पर उनके रखती है,
और चूड़ामणि भी वहाँ पर माथे पर विस्तारित करती है। आँखों में अंजन लगाती है जो अनुपम है, लेकिन कह रहे हैं कि स्वामी के दोनों नेत्र सहज रूप से ही जैसे काजल लगे हों वैसे दिखलाई देते हैं, और उनके कानों में मणियों के कुंडल पहनाए, और वो ऐसे लग रहे हैं मानो चांद और सूरज ही यहाँ पर अवतरित हुए हों। कंठ कंठिका मोतीहार, मुक्ता मणि झूला उनहार, भुजभूषण भूषित भुज करी, कटक मुद्रिका शोभित खरी। कटिभूषण कीनो कटिथान, मणि में क्षुद्र घंटिका बान, पग नेवर पहराए सार, जिनमें रतन झलक झंकार। कंठ में कंठिका कंठी पहनाई और मोती का हार पहनाया, और मुक्ता की मणियों के झूले के समान वो दिखाई दे रहा था, और जो भुजाओं के आभूषण होते हैं उनसे उन्होंने भुजाओं को भूषित किया, आभूषण पहनाए, और कंगन मुद्रिका अंगूठी से उनको जो है विशेष रूप से शोभित किया। कटी का आभूषण यानी कमर का आभूषण कटी के स्थान पर उसने पहनाया, जो कि मणि से बना हुआ छोटी छोटी घंटियों से जो बजती थीं, इस प्रकार से उन्होंने शोभित किया। और पाँव में नूपुर सारभूत पहनाए, जिनमें रत्नों की झलक थी और झंकार भी आती थी। अंग अंग आभरण ज्योत यह उपमा तिहि काल, सुर तरु सम प्रभु सोहिए भूषण भूषित डाल। तब इंद्रादि लगे थुति करन, जय जिनवर सब आरत हरन, त्रिभुवन भवन दीप उनहार, धन्य देव तेरो अवतार। उनके अंग अंग पर आभूषणों से युक्त थे, और उस समय उपमा उस काल में यह कही जा सकती है, उनके अंग अंग आभूषणों से युक्त थे, और उस काल में यह उपमा कही जा सकती है कि वो कल्प वृक्ष के समान शोभायमान हो रहे थे, और उसकी एक एक डाल जो है आभूषणों से भूषित थी। तब इंद्रादि वहाँ पर उनकी स्तुति करने लगे कि हे जिनवर, आप सबके पाप को दुख को हरने वाले हैं, और आप तीनों लोकों में दीप के समान हैं। हे धन्य, हे देव, आपका अवतार धन्य है। जय श्री अश्वसेन कुलचंद, बामानंदन ज्योति अमन, सुख सागर के वर्धनहार, सब जग से शांति दातार। तुम जग भ्रमनाशन अवतरे, हमसे दास महासुख भरे, बिन रवि उदय तिमिर क्यों जाए, कैसे कमल बाग बिकसाए। आप श्री अश्वसेन के कुल के चंद्रमा के समान हैं, और बामानंदन आपकी ज्योति बहुत तेज है, मंद नहीं है, और सुख सागर के आप बढ़ाने वाले हैं, और समस्त जग के लिए आप कल्याण और शांति को देने वाले हैं। आप इस जग में जो भ्रम है उसको नष्ट करने के लिए अवतरित हुए हैं, और हमारे जैसे दास आज आपकी सेवा करके महान सुख से भरे हुए हैं। जिस प्रकार से रवि के उदय के बिना अंधकार नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार से कमल बाग भी विकसित नहीं होता। इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की। जिस प्रकार नहीं, जैसे रवि के उदय के बिना अंधकार का नाश नहीं होता, और कभी भी कमल बाग विकसित नहीं होते। मिथ्या मत रजनी अति घोर, मुँह से धर्म कुलिंगी चोर, जो प्रभु जन्म प्रभात न थाय, तो किमि प्रजा बसे सुख पाए। ये अनादि संसारी जी, बिलखें भवगत ग्रसे अति, सो दुख में टन दया निधान, राज वैद जन में भगवान। जो मिथ्या मत की रात है वो अति गहरी है, जहाँ पर खोटे बेजदारी चोर धर्म को चुराने वाले हैं। यदि प्रभु के जन्म रूपी प्रभात ना हो तो सारी प्रजा कैसे सुख को प्राप्त कर सकती है। ये संसारी जीव अनादि से रो रहे हैं, भवरूपी रोग से जो अत्यंत पीड़ित हैं, दुखी हैं। उनके दुख को मिटने के लिए आप दया के समुद्र हैं, और आप राज्य वैद्य के समान आपने हे भगवान जन्म लिया है उनके दुखों को नष्ट करने के लिए। परमकूप वर्ती बहुलोय, काणन हार तिने नहीं को, श्रीमुख बचन लेज बलधार, अब उद्धार लहे निर्धार। आप परम पावन परमेश, औरन को सुचि करहु विशेष, जो सरि सेत प्रभातन धरे, सेत स्वरूप सवन को करे।
इस भ्रम रूपी कूप में बहुत सारे जीव जो हैं रहने वाले हैं और उनको इस संसार से निकालने वाला कोई नहीं है। आपके मुख रूपी वचन की डोरी ही उसके बल के आधार पर ही यहाँ से निकल सकते हैं और अब ये यहाँ से निकलेंगे, उद्धार प्राप्त करेंगे, ये यहाँ पर निश्चित है। आप परम पवित्र हैं, आप परम पवित्र हैं और भी दूसरे लोगों के लिए आप विशेष रूप से पवित्र करने वाले हैं। जिस प्रकार से नदी का निर्मल जल जो उज्जवल प्रभा को धारण करने वाला होता है और लोगों के लिए भी, सबके लिए भी वो निर्मल विशेष रूप से करने वाला होता है। बिन स्नान तुम निर्मल नेत, अंतर बाहज सहज पवित्र, हम मज्जन विधि कीनी आज, निज पवित्र कारण जिन राज। तुम जगपति देवन के देव, तुम जिन स्वयं बुद्ध स्वयं, तुम जग रक्षक तुम जगता, तुम बिन कारण बंधु विख्यात। आप तो वैसे ही बिना स्नान के भी निर्मल नित्य रहने वाले हैं। आपका अंतर और बाहर दोनों ही सहजता से पवित्र है। ये स्नान की विधि जो आज हमने यहाँ पर की है वो केवल अपने पवित्र करने के लिए की है, ऐसा वो जिनराज से वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। आप तीनों लोगों के पति हैं, देवों के देव हैं, आप स्वयं बुद्ध हैं, स्वयं भी आप स्वयं बुद्ध हैं और आप जग के रक्षा करने वाले हैं, आप जग के स्वामी हैं, पिता हैं। आप बिना कारण के, बिना अपेक्षा के सारे जीवों के बंधु मित्र हैं, ऐसा विख्यात है। तुम गुण सागर अगम अपार, तुति कर कौन जाए जन पार, सूक्ष्म ज्ञानी मुनि नहीं तरे, हमसे मंद कहाँ बल धरें। नमो देव असरन आधार, नमो सर्व अतिशय भंडार, नमो सकल शिव संपत्ति करन, नमो नमो जिन तारन तरन। तुम गुणों के सागर हो, अथाह है और अपार गुणों के सागर हो। आपकी स्तुति करके कौन आपके पार को प्राप्त कर सकता है। आपके स्तुति करने में जो सूक्ष्म ज्ञान रखने वाले मुनि भी पार नहीं पा सके, तो हम जैसे मंद बुद्धि कहाँ पर बल का अभिमान करेंगे, कहाँ ऐसे बल को धारण करते हैं कि आपके पार को पा सकें। आपके लिए नमन हो, आप असरण के लिए आधारभूत हैं, आप सारे अतिशयों के भंडार हैं, स्थान हैं। आप समस्त जीवों के लिए मोक्ष की संपत्ति करने वाले हैं। आपके लिए बारंबार नमन हो, आप स्वयं तरने वाले हैं और सबको तारने वाले हैं। इह विधि इंद्रादिक अमर, सुरपद भी फल ले, जन्म न्योन विधि कर चले, मानो निज शुभ श्रेय। जन्म महोत्सव देख कर सुरपति की प्रतीत, बहुसुर सरधानी भय तज श्रद्धा विपरीत। इस प्रकार की विधि को इंद्र आदि और अमर आदि जो सुर पदवी का फल लेकर के, क्योंकि सुर लोग ही इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, ऐसे फल को वो लेकर के और जन्म के नवन की विधि को पूर्ण करके वो वहाँ से जाने लगे, मानो अपने अपने कल्याण और अपने अपने सुख के लिए उन्होंने संपत्ति को बटोर लिया है। भगवान के जन्म महोत्सव को देख करके, जिसमें सुरपति सौधर्म इंद्र की विशेष प्रीति, प्रसन्नता और विश्वास भक्ति को देख करके बहुत सारे देव वहाँ पर श्रद्धान को प्राप्त करते हैं और अपनी विपरीत श्रद्धा को छोड़ देते हैं। ये जिन महिमा दर्शन के माध्यम से, बाह्य निमित्त के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त करना होता है। तब सब देव जन्म पुरथान, पूरब ली विधि कियो पयान, चढ़्यो इंद्र ऐरावत शीस, गोद लिए त्रिभुवन पतीस। पूरबवत दुंद विदुनि गाज, बेही गीत निरत सब साज, आए जय जय करत अशेष, पिता भवन कीनो परवेश। तब सारे देव जहाँ भगवान का जन्म हुआ है उस नगर के स्थान पर आते हैं और पूर्व की विधि के अनुसार ही उन्होंने वहाँ से प्रयाण किया, गमन किया। इंद्र ऐरावत के शीश पर चढ़ा और गोद में त्रिभुवनपति ईश को उसने उठा रखा था और पूर्व के समान ही वहाँ पर दुंदुभी नगाड़े की ध्वनि का वहाँ पर शोर हो रहा था, नाद हो रहा था और वे ही सारे गीत और नृत्य भी और सारे साज भी वहाँ पर बज रहे थे। आगे जय जय करते हुए सारे देव वहाँ पर आते हैं और पिता के भवन में सारे प्रवेश करते हैं।
मणिमय आंगन में हरिया, फेम सिंहासन पर प्रभु था। अश्व सैन भूपति तीन बार, देखो नंदन नयन पसार। तेज पुंज निरुपम छवि दे, रोमांचित तन बड़ो सने। माया नींद सची तब हरी, जिन जननी जागी सुख भरी। जब मणिमय आंगन में सौधर्म इंद्र स्वर्ण के सिंहासन पर प्रभु को स्थापित करता है, तो अश्वसेन भूपति अपने द्वार पर उस समय अपने पुत्र को नैनों को फैला करके देखते हैं। जो तेज का पुंज था और अनुपम उपमा से रहित जिनकी छवि की देह थी, और वो वहाँ पर पूरे शरीर से रोमांचित होकर के उनका स्नेह बढ़ता जा रहा था। मायामय नींद में जहाँ पर माता को सुलाया था, सची ने उसका हरण कर लिया, और तब जिन जननी वहाँ पर सुख से भर करके जागती हैं। भूषण भूषित कांति विशाल भर लो, भूषण भूषित कांति विशाल भर लोयन निरख्यो जिन बाल। अति प्रमोद रोम ग्यो तवे, पूरन भय मनोरथ सवे। तब सुरेश रोमांचित काय, मात पिता पूजे मन लाय। भूषण बसन भेंट बहुधरी, हाथ जोर जुगथुति बिस्तरी। जो आभूषणों से भूषित थे, जिनकी विशाल कांति थी, अपने लोचन को भर करके उन्होंने, जिन माता ने अपने पुत्र को, जिन शिशु को देखा, और अति प्रमोद भाव से उनके हृदय में वहाँ पर वो जो उदित हुआ था, और उनके सारे मनोरथ उस समय में मानो पूर्ण हो गए हों। तब सुरेश ने यानी इंद्र ने रोमांचित काया के साथ में माता पिता की जाकर के पूजा का मन बनाया, और उनके यहाँ पर पूजा का अर्थ वहाँ पर उनकी स्तुति प्रशंसा के रूप में है। उनके लिए आभूषण वस्त्र आदि बहुत सारे भेंट वहाँ पर उनके लिए रखी, और हाथ जोड़ करके, अपने दोनों हाथों को जोड़ करके उन्होंने उनकी स्तुति का विस्तार किया। तुम जग में उदयाचल भूप, पूर्व दिशि देवी सुचिरूप। उदय भय त्रिभुवन रवि जहाँ, तुम महिमा वर्णन बुद्धि कहाँ। धनी धनी अश्व सैन भूपाल, तिनके जग गुरु जन्म्यो बाल। कीरत बेल अधिक तुम बड़ी, तीन लोक मंडप सिर चढ़ी। आप जगत में उदयाचल के समान हैं हे राजन, और पूर्व दिशा ये बामा देवी जो पवित्र रूप हैं, और वहाँ पर तीनों लोकों के प्रकाशित करने वाले रवि के रूप में पार्श्वनाथ भगवान का उदय हुआ है। और आपकी महिमा का वर्णन करने के लिए हमारे पास में बुद्धि कहाँ। धन्य धन्य है हे अश्वभूपाल, धन्य धन्य कहते हैं वो अश्वसेन भूपाल के लिए, अश्वसेन राजा के लिए धन्य धन्य कहते हैं कि आपने जगत के गुरु रूपी बालक को जन्म दिया है, और आपकी कीर्ति की बेल बहुत अधिक बढ़ गई है, और वो तीनों लोगों के मंडप के, तीनों लोगों के मंडप पर, तीनों लोगों के मंडप के सिर पर चढ़ गई है, यानी तीनों लोगों में आपकी कीर्ति फैल गई है। धनी बामा देवी जगमाए, जिन जायो नंदन जगराय। तीन लोक त्रिय सृष्टि सिंगार, धनी जननी तेरो अवतार। तुम सम जग में और नान, जिन देवल सम पूज्य प्रधान। यो तुति करी हरि ही प्रमोद, बाल दिवा कर दीनो गोद। बामा देवी के लिए भी धन्य धन्य कहते हैं कि आप जगमाता हो। आपने ऐसे जगत के राजा नंदन यानी पुत्र को जन्म दिया है, और तीन लोक के स्त्री रूपी रचना की आप श्रेष्ठ प्रधान श्रृंगार रूप हैं। हे जननी धन्य हैं, आपका अवतार भी धन्य है। तुम्हारे समान जगत में और कोई नहीं है। आप जिन देवल यानी मंदिर के समान पूज्य हैं, प्रधान हैं। इस प्रकार से स्तुति करके इंद्र ने अपने हृदय में प्रमोद भाव से बालक जो सूर्य के समान है उनको उठा करके उनकी गोद में दे दिया। कही सकल पूरवली कथा, मेरु महोत्सव की नो जथा। तव निज नगर बिसे भूपाल, जन्म उछाए की होती काल। हर सत सब पुरजन परिवार, घर घर भय मंगलाचार। घर घर कामिनी गावे गीत, घर घर होए निरत संगीत। जैसी पूर्व में जो सारी कथा हुई थी, जैसा कि मेरू पर महोत्सव के समय में किया गया था, वैसा ही उस नगर में राजा ने भी वहाँ पर जन्म के उत्साह में तीनों काल में किया। और उस समय नगर के सारे परिवार वहाँ पर हर्षित थे।
घर घर में वहाँ पर मंगल उत्सव मनाया गया। घर घर में स्त्रियां वहाँ पर गीत गा रही थीं और घर घर में वहाँ पर नृत्य और संगीत के जो हैं उत्सव मनाए जा रहे थे। मंगलीक बाजे बहुभे बाजन लगे सकल सुख देव, सिरिजन भवन न्योन विस्तार किए सकल मंगल आचार। छिड़क्यो चंदन नगर मझार रतन साथिया धरे सवार, जाचक दान सुजन सन्मान जथा जोग सब रीति विधान। वहाँ पर मंगल करने वाले बहुत सारे बाजे बतलाए गए, मंगल करने वाले बहुत प्रकार के बाजे वहाँ पर बजाए गए और जो कि जब बज रहे थे तो सकल सुख को देने वाले हों। और जिनेंद्र भगवान के भवन यानी जिन मंदिर में भी वहाँ पर नवन का विस्तार किया गया, जगह जगह पर नवन का वहाँ पर उत्सव मनाया गया। इस प्रकार से समस्त मंगल उत्सव को वहाँ पर आचरण में लाया गया। छिड़क्यो चंदन नगर मझार रतन साथिया धरे सवार, जाचक दान सुजन सन्मान जथा जोग सब रीति विधान। इहि विधि अस सेन नर रा कीनो पुत्र जन्म उच्छाय, पूरन आस भय सब लोय दुखी दीन दिखे नहीं कोय। और नगर में चंदन को वहाँ पर छिड़का गया, रत्नों के साथियाँ वहाँ पर सवारे गए और याचकों को दान दे करके जो सज्जन थे उनका सम्मान किया गया और यथायोग सारे रीति विधान वहाँ पर किए गए। इस प्रकार से जो नगर के राजा थे नरनाथ अश्वसेन की वहाँ पर जन्म के उत्सव को वहाँ पर उत्साह के साथ में मनाया और सभी लोगों की आस जैसे पूर्ण हो गई हो, इच्छाएं सारी पूर्ण हो गई हों और वहाँ पर कोई भी दीन दुखी दिखलाता नहीं था। उदय भयो जिन चंद्रमा कुल नभ तिलक महन, सुख समुद्र बेला तजी बड़्यो लोक परजन। जब जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा का उदय हुआ जो कि कुल रूपी नवमें तिलक के समान महान थे, और जब चंद्रमा का उदय होता है तो समुद्र में वृद्धि होती है, तो यहाँ सुख समुद्र की जो सीमा थी उसको छोड़ करके उसने पूरे लोक पर्यंत तक जो है बढ़ गया, फैल गया। तब बहुदेवन संग विशेष आनंद नाटक ठयो सुरेश, करे गान गंधर्व समाज समय जोग सब बाजे साज। देखें अस सेन नरनाथ पुत्र सहित सब परिजन साथ, प्रथम रूप नव भव दर्शाय पुष्पांजलि खेपी सुरराय। तब बहुत सारे देवों के साथ में विशेष रूप से सुरपति सौधर्म इंद्र आनंद नाटक को वहाँ पर करता है और जहाँ पर गंधर्व देवों का समूह गान करता है और उस समय के योग यानी अवसर के योग वहाँ पर सारे बाजे और साज बजते हैं। इनको राजा अश्वसेन वहाँ पर देख रहे हैं पुत्र के साथ में और सारे अपने परिवार के साथ में। सबसे पहले सौधर्म इंद्र ने प्रभु के 9 भवों को दिखलाया और पुष्पांजलि को ला करके उनके चरणों में डाला। तांडव नाम निरत आरंभ कियो जगत जन करण अचम, नट स्वरूप धार्यो अमरेश रंग भूमि कीनो परवेश। मंगलीक सिंगार सवार सब संगीत वेद अनुसार, ताल मान विधि सहित सुभाए रंग धरा पर फेरे पाए। इसके बाद में उसने तांडव नाम का नृत्य प्रारंभ किया जो पूरे जगत के लोगों को अचरज में डालने वाला था। जहाँ उसने नट के स्वरूप को धारण किया यानी दृश्य काव्य का अभिनय करने वाले जैसी वेश को धारण करते हैं, ऐसे उस अमरेश यानी सौधर्म इंद्र ने नट के स्वरूप को बनाया और रंग भूमि जो मंच होता है उस पर उसने प्रवेश किया। जहाँ पर मंगल में श्रृंगार करके अपने आप को संवार करके और वहाँ पर सारा संगीत वेद यानी शास्त्र के अनुसार था, जो ताल मान विधि सहित वहाँ पर अच्छा लगने वाला। और सौधर्म इंद्र नाट्य भूमि रंग भूमि पर जाकर के अपने पैरों को वहाँ पर घुमाता है।
करें कुसुम बरसा नवदेव, देखी इंद्र की भक्ति सुभेव, बीना मुरज पासली ताल, बाजे गेह गीत की चाल। करें किन्नरी मंगल पाठ, बिरिया जोग बन्यो सब ठाट, नाचे इंद्र भमें बहुबाय, मोरे हाथ कंठ कटिपाय। दृश्य को देख करके आकाश से इंद्र की भक्ति के स्वभाव को देख करके बड़े हर्षित होकर के वो पुष्प वृष्टि करते हैं, और वहाँ पर वीणा, मृदंग, बांसुरी, ताल आदि वहाँ पर बाजे बज रहे थे। गायन की चाल के अनुसार ये वहाँ पर बज रहे थे। किन्नरियाँ जो व्यंतर देवियाँ होती हैं वहाँ पर मंगल पाठ कर रही थीं, और अवसर के योग वहाँ पर सारा ठाठ बाट सजावट आदि थे। इसमें इंद्र बहुत घूम घूम करके नृत्य करता है, अपने हाथों को, कंठ को और कमर को, पैरों को मोड़ करके दिखलाता है। अद्भुत तांडव रस्ति बार, दर्शावे जन अचरजकार, सहस भुजा हर कीनी तबे, भूषण भूषित सोहे सबे। धारत चरण चपल अति चले, पहुमी कांपे गिरिवर हले, भमे मुकुट चक फेरी ले, ताकि रत्न प्रभा छवि दे। उस अवसर पर जो अद्भुत तांडव रस था वो वहाँ पर दिखलाता है, जो समस्त लोगों के लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। सौधर्म इंद्र ने उस समय हजारों भुजाएं की, और वो आभूषणों से शोभित सभी वहाँ पर अच्छी लग रही थीं। आभूषणों को धारण करके अपने चरण जो चंचलता के साथ में शीघ्रता से वहाँ पर चलाता था, जिसके माध्यम से जहाँ पृथ्वी कँपती थी और बड़े बड़े पर्वत भी हिल जाते थे। उसका मुकुट घूमता है चारों ओर, घूमते हुए उसके रत्नों की एक अद्भुत ही प्रभा वहाँ पर प्रकटित होती है। पल्याकृति होय झलके सोय, चक्राकार अगनि जिमि होय, छिन में एक छिनक बहुरूप, छिन सूक्ष्म सिन थूल स्वरूप। छिन में निकट दिखाई दे, छिन में दूर दे धर ले, छिन आकाश माहि संचरे, छिन में निरत भूमि पर करे। जब वो गोल गोल घूमता था तो ऐसा लगता था कि जैसे चक्र के आकार में अग्नि ही घूम रही हो। वो क्षण भर में बहुत सारे रूप धारण कर लेता था और क्षण भर में एक रूप बना लेता था। क्षण भर में सूक्ष्म बन जाता था और क्षण भर में बहुत विस्तार को प्राप्त हो जाता था। एक क्षण में निकट दिखाई देता था और क्षण भर में ही बहुत दूर अपनी देह को वो धर देता था, यानी अपने शरीर को बहुत दूर दिखाता था। क्षण भर में आकाश में संचरण करता था और अगले ही क्षण में वो भूमि पर आकर के नृत्य करने लगता था। छिन छुवे तारावली जाए, छिनक चंद सो पर से काय, इंद्र जालवत यो अमरेश, दर्शाई निज रिद्धि विशेष। हाथ अंगुलन पे अप्सरा, नाचे रूप रतन की धरा, अंग अंग भूषण झलकाई, विकसत लोचन मुख मुस्काई। क्षण में जाकर के तारों की पंक्तियों को छूने लगता था, क्षण भर में ही जाकर के चंद्रमा को स्पर्शित कर लेता था अपनी शरीर के माध्यम से। इस प्रकार से जादू के समान वो अमरेश सौधर्म इंद्र वहाँ पर अपनी रिद्धि विशेष को प्रकट करता है। अपने हाथों की उंगलियों पर लेकर के वो अप्सरा को नृत्य कराता है, जो कि रूप और रत्नों की धरा के समान थी, जिसके अंग अंग में आभूषण झलक रहे थे, जिसके नेत्र बड़े विकसित थे और मुख पर प्रसन्नता के मुस्कुराहट के भाव थे। निरत भेद विधि धारे पाँव, करे कटाक्ष दिखावे भाव, बहुविध कला प्रकाशे सार, सुर कामिनी दामिनी उनहार। तिन संजुत हरि सुर तरु एम, कल्पलता गण बेड़ो जैम, यो नाटक विधि ठाने अनूप, तिहु जग सक्र किए सुखरूप। वहाँ पर नृत्य करते हुए नृत्य की कई प्रकार के भेदों के द्वारा वो पैरों को वहाँ पर रखती थी और नेत्रों के माध्यम से तिरछी नज़र देख करके और हाव भाव प्रकट करती थी। बहुत प्रकार की कला वो वहाँ पर जो सारभूति प्रकाशित करती थी, और उस समय वो सुरकामिनी देवी बिजली के समान लगती थी। उनसे संयुक्त
सौधर्मेंद्र कल्प वृक्ष के समान इस प्रकार लगता था मानो बहुत सारी कल्प लताओं से वो वहाँ पर घिरा हुआ हो। और इस प्रकार इस नाटक विधि अनुष्ठान जो कि अनुपम था, जो तीनों जगत के लिए सुखरूप था, इंद्र ने वहाँ पर प्रदर्शित किया। आमी जन्म अतिशय परताप जिनवर पिता सभापति आप, इंद्र महानट नाचे जहाँ तिस अवसर वर्णन बुद्धि कहाँ। तब तह मात पिता की साख पारस नाम सकल सुख भाग, राखी सुरासुर सेवा जोग चले देव सब साधिनियो। जिनेंद्र भगवान के जन्म का अतिशय प्रताप जहाँ पर हो और जहाँ जिनेंद्र भगवान के पिता सभापति के रूप में हों और इंद्र महानट यानी महान कलाकार के रूप में नृत्य करने वाला हो, उस अवसर का वर्णन करने के लिए बुद्धिमती किसके पास है। माता पिता की साक्षी में प्रभु का नाम पारस रख करके सारे सुर वहाँ पर पारस नाम बोल करके, और जो सुर असुर जो सेवा के योग्य थे उनको उनके पास में रख करके सारे देव अपने अपने नियोग को साथ करके जो उनका कार्य रहता है उसको करके चले गए। इहि विधि इंद्रादिक अमर जन्म कल्याणक ठान, बहुविध पुण्य उपाय के पहुँचे निज निज थान। इस प्रकार से इंद्रादिक देव सारे जन्म कल्याणक के स्थान पर बहुत प्रकार के पुण्य का अर्जन करके अपने अपने स्थान पर चले गए। इंद्रादि जन्म स्नान जिनको करन कनका चल चढ़े, गंधर्व देवन सुजस गायो अप्सरा मंगल पड़े। इहि विद सुरासुर निज नियोगे, सकल सेवा विधि ठई ते पास प्रभु मुझ आस पूर्वो शरण सेवक ने लई। जहाँ इंद्रादि ने जिनेंद्र भगवान के जन्म का स्नान किया हो और उसको करने के लिए कनकाचल यानी स्वर्ण मेरु पर चढ़े हों, और जहाँ गंधर्व देवों ने जिनके सुयस को कीर्ति को गायन किया हो और अप्सराओं ने मंगल पाठ पढ़े हों, इस प्रकार से सुर असुर अपने अपने नियोग के अनुसार समस्त सेवा विधि को उन्होंने वहाँ पर संपन्न किया। ऐसे पार्श प्रभु जिनकी उन्होंने सेवा की है, हमारी भी आस को पूर्ण करें। और यहाँ पर भूधरदास जी कह रहे हैं कि जो सेवक हैं वो आपकी शरण में आए हैं। इति श्री पार्श पुराण भाषायां जिनेंद्र जन्मोत्सव वर्णन नाम षष्ठोधिकारः।